किसान साथियों नमस्कार, जय सिया राम। भादरा तहसील उत्तरादावास की बदलती हुई धरोहर पर हमारे पास आए किसान भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और इन्हीं भाइयों के मुख से आपके सामने परिचय कराता हूं। ये अपना नाम और तहसील गांव सभी बताएंगे। हमारे पास ये जीवामृत जो मिट्टी वाला श्रीमान सचान जी जो झांसी चिरगांव में है, जो किसानों के वैज्ञानिक है। वो कई जंगलों की मिट्टी इकट्ठी करके जीवामृत बनाते हैं सूक्ष्म जीवाणु संख्या बढ़ाने के लिए खेत में। किसान भाई बताएंगे अभी। भाइयों राम राम। मैं महेश कुमार, जिला भिवानी। प्राकृतिक खेती करता हूं मैं। और प्राकृतिक खेती करते करते काफी चीजें अभी और भी ढूंढनी है, कुछ ढूंढ रखी हैं। और जो ढूंढनी है उन्हीं में से एक जो जीवामृत है वो संदीप जी के पास आए हम। इनका वीडियो मुझे मिल गया था, वीडियो के हिसाब से फिर इनसे बात करके, और विनोद कुमार सचान जी जो जीवामृत बनाते हैं वो ये रखते हैं। और उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा इनके पास जानकारी है प्राकृतिक खेती की। और उससे भी बड़ी बात है कि इनका जो एक तालमेल का जो स्वभाव है उसका कोई जोर नहीं है। हम यहाँ आए हुए करीब करीब 2-2.5 घंटे हो गए, हमें पता नहीं है किस तरह से टाइम गया, कैसे गया। ये सिर्फ और सिर्फ खेती की बात बता रहे हैं और इनको बहुत ज्यादा जानकारी है। और इसके लिए हम इनका पहले धन्यवाद कर देते हैं। उसके बाद में फिर आगे ये जो बताएंगे और भी हमें काफी कुछ सीखना है, इसलिए इनका बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद। और संदीप जी बताएंगे। भाई साहब का मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, धरती हमारी माँ है। माँ को जिंदा रखना हमारा ही कर्तव्य है। तो माँ को जिंदा कैसे रखें, किस हिसाब से रखें, वो हमारे पर ही निर्भर है। जो ये प्रकृति, ये जो बगिया सजी धजी जो पहले बनी है, उसके बाद मनुष्य का जन्म हुआ है। जन्म होके भगवान ने हमें इस प्रकृति पर भेजा है, तो माली बन के भेजा है, भी माली बन के रहना। जो ही पृथ्वी पर इंसान पैदा हुआ और जहाँ जहाँ पर उसका पग रखा, तो वहाँ वहाँ पर इसकी मेहर हुई और काबू में कर लिया धरती माता को। और रासायनिक इतना केमिकल डाल के धरती माता की जो सूक्ष्म जीवाणु है ना, उनको मार चुके हैं। उसी की वजह से उत्पादन घटा, किसान को हानि हुई। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भी जो खुशी से हम जो कोई काम करते हैं, देखो भाई साहब, खुशी से काम करते हैं, प्रसन्न होकर काम करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होता है। तो भगवान प्रसन्न होता है तो किसान को छप्पर फाड़ के देता है। तो खुशी से किया गया काम हमेशा ही भगवान को पसंद है। जो नाराजगी से रो करके जो काम करते हैं, अनुष्ठान को कोई मंजूर नहीं है। और खेती से बड़ा कोई अनुष्ठान धर्म नहीं है। सुबह उठने शाम तक सोने तक की सभी प्रकार की वेशभूषा, खान पान जो भी मिलता है वो हमारे धरती से मिलता है। पहले हमें धरती माता को सुबह उठने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद हमारी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। इसी से हमें जो मिलता है सीखने को, तो धरती से मिलता है। और खेती कसमा खेती, खेत के अंदर जाओ, सुबह जाओ, शाम जाओ, दोपहर जाओ, जो फसल बिजाई हुई है उसमें जाकर देखो। खेती हमें सिखाती है, हम खेती को कुछ नहीं सिखाते। खेती हमें सिखाती है उसको समझना, उसका विज्ञान, उसका रहन सहन, खेती क्या मांग रही है क्या नहीं मांग रही, उसको गौर से देखना चाहिए। ऐसे नहीं है कोई पड़ोसी कोई कार्य कर रहा है, उसको खेत के डोले पर गए और देखा और भागा और रासायनिक खाद ली और डाली और घर में आके सो गए। वो काम नहीं होना चाहिए। सर मैं सही कह रहा हूँ। जाकर के उसकी है ना, जो खरपतवार हो चाहे कोई भी हो, तो उसको हाथों से मल्चिंग करे, कसियों से मल्चिंग करे, दांती से करें। वो हमारा काम है। 2-4 घंटा तो हमें काम करना चाहिए। किसान का काम यही है। किसान ये करेगा तब होगा। तो पहले हमारे जो गाय के बछड़े से बैल होते थे, बैल से खेती होती थी और ऊंटों से खेती होती थी। तो हल की जुताई यानी गहरी होती थी, और गहरी जुताई के कारण जो खरपतवार के बीज है ना वो भस्म हो जाते थे। गहरी फाड़ी भी गहरी जानती जाना के बाद में जो नीचे बीज बने नहीं, नीचे मणियों से बन जाए खरपतवार के बीज को ऊपर आप काटा दे फूट ज्यादा हुए, फूट ज्यादा होना बहुत ज्यादा बनाओगी।
पहला गहरी जुताई जेठ के महीने में करता, जब एक हाँ, खातर हाँ। करता को निमाटोड और फंगस की हाँ, वो प्रक्रिया सब खत्म हो जाता वो खत्म, बिल्कुल खत्म। आज 60 HP ट्रैक्टर भी बा चीज ने कौन पड़न है जो बेल पाड़े करते हो, ऊंट पाड़े करते हो, वह एकदम सच्चाई बात है। है। और बूढ़ा जानता 4 बजे जानता ओको बरे करता, आग बालता धुमो तो फिटकलियां सवेरे सवेरे आती, आग में जोश जानती, जो निगेटिव क्रिया छोड़े करती। जो कि है कि दो प्रकार का कीट हो, एक हो शाकाहारी हो के मसारी। जो मसारी कीट ने छोटे करती बा अंडा की संख्या बढ़ा के जनरेशन बढ़ावे। आज जनरेशन बे खातर कीट की बढ़ने लग रही है। और खेत में श्यामना अंता तो आग बाल के अंता, आधी फिड़कली आधा जीव हाँ, जंतु वो भटक वही आ खत्म हो जाता जाता। तो इतनी दवाई की नौबत कौन पड़े करती। अपन ने अपने भोजन की जरूरत पड़े, जो जीवन भी जरूरत पड़े। तो बे में क्या है कि 50 मन नाज हो गयो, 10 मन कोई खा लियो कीड़ा मकोड़ा तो बूढ़िया ऊंची सोरो, 40 मन हो गयो, 10 मन लाग गयो, कोई बात को नहीं। आज 10 मन ने बचाने की वजह और 30 मन को नुकसान होने लग रहा है। क्यों लग रहा है? रासायनिक को बिल भाई साहब क्यों कौन पट्टा है। कोई किसान ने कदी नहीं, मैं धनवान हूं, कोई धनाढ़ को नहीं। मेर धनाढ़ गया है और बाकी खादली है, खाता सारा जमीन है बे तो खाता दे रखी है बैंक में। बिल्कुल। तो भाई मैं तो किसान भाइयों ने भी यह बात क्यों भी आपकी मेहनत करो थे, एक बार मेहनत करके देखो, किला 2 किला बेम खरपतवार की ना डालो। खरपतवार का मैं एक हिस्सों भी वायरस है जब बिन बढ़ावे भी है। खरपतवार की मैं भी वायरस देवे कंपनी तो बिन बढ़ावे। एक बार नरमा वो बीज आयो बिट्टी और नॉन बिट्टी, जो शुरू में आई कर तो जब तक मैं तो करे करता ही कौन, मारा पानी को नहीं। बिट्टी के ऊपर बिट्टी को कवर चढ़ेड़ो तो जब वो के करे कर तो वो बीज होनी वो लास्ट तई बेंगा में के करे वो वह कीट ने पैदा होनी होने तन तो जब वे कंपनी के करे किसान को ही बेन टाइम तई। और बेंगा बाद में के करो रासायनिक वाला बिना ने दबाण खातर बिना वो कमीशन दे दियो, नॉन बिट्टी कर दियो। बाय नॉन बिट्टी पेलड़ी और ईब नॉन बिट्टी बिट्टी को कवर हटा गए बिना दोनों देने लग गया। तो वो नर्मग में आज बताओ कितनो साल्ट है, कितनो खर्चो है, कितनो और है, कितनो लटा हुआ है। लटन आप समझाएंगे नहीं, कौन सी लट के काम करेगी, कौन सी के करेगी, मित्र की टैग लट है तो ये है। भी फैल रहा है। बीमारी दो प्रकार हुआ है, एक तो है बीमारी जो जमीन बीमारी आ गई, एक हुआ है बीमारी लटांगी ऊपर जीवांगी वातावरण की होगी क्लाइमेट की बेंगी हुआ है। तो बे चीज ना आप समझो। देखो किसान ने बहुत समझदार हुआ है फिर भी अज्ञानी है। वो ज्ञानी क्यों है? कब्बो बस पड़ोसी देख के काम करना है, पट्टी बंदी जाने अनजाने में। और एक उत्पादन की होड़ में लाग गयो किसान। आज बणियो गो बेटो और दूसरा बणियो बेटो कोई गरीब है, आपको नहीं दूसरा को भी, आपको तो है ही है तो बे नहीं उठाओ, दूसरे नहीं कहो 10-20 हजार रुपया ले ले दुकान खोला दे वो या कोई कारोबार में लगा दे, मैंने उठाने ही सोचा वो। किसान क्या सोचा वो कि भाई साहब ये मेरे को आया इन्हें 5 कुंटल मूंग न हो जा, इन्हें 4 कुंटल मूंग हो मेरा हो 8 कुंटल मूंग। किसान की सोच उरा माड़ी है। जे किसान ने जानकारी है तो बेने जानकारी देनी चाहिए, धरती माता ने बचानी चाहिए, बेंगो उत्पादन बढ़ाना चाहिए, आप श्री हम सहयोग देना चाहिए। बढ़िया बुद्धियों काम करो। बणियो आज आगे क्यों है? बणियो ही वजह आगे बणियो उठा दे आपका रिश्तेदार छोरी गरीब हूं गरीब घर में देगे और आपका जमाई ने उठा दे घरों पीछा देगी, तेरे को वायदे दे दी। सहयोग 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 सबसे बड़ी चीज है सब। किसान का टांग खिंचाई, टांग के खींचे वो एक बूढ़ो बुजुर्ग पूछो बोलो का समाज ना आगे बढ़ाने खातर के करना चाहिए। जब बोलो का आगे समाज ना बढ़ाने खातर टांगड़े की जगह हाथड़ा खींचो, टांगड़ा ना खींचो। समाज ने बढ़ानो तो हाथड़ा खींचो तो आगे जागो, टांग खींचा तो आगे कौन जाओ, हाथ खींचा आगे जाओ। तो बुजुर्ग ने या एक कहावत की, कहावत बहुत बढ़िया कहावत, बुढ़ेरा की कहावत मेरे कन तो बुढ़ेरा को ज्ञान जिया सचान जी वर्गा जिया किसान भाई आए 50-60 मेरे कन नए नए एरिया नई नई जगह नई नई क्लाइमेट नई नई हवा निकल गया है। वे भी मैंने ज्ञान दे के गया, बिना को भी अनुभव ज्ञान है। और भी यही चल रहा है। प्रेम एक हाँ प्रेम एक बहुत बड़ी चीज है। भारी बंदेड़ी है नहीं सारा कचरा साफ करे, और जे भारी में तगों बार हो जाएगी नहीं साहब वो आप कचरो हो जाए नहीं गिर फिर वो कोई मतलब नहीं है। तो ये कई चीज है कि धरती माँ है तो बस सारा को पालन पोषण करे। अपन तो अपनी माँ जमे है, अपन तो माँ इतनी देर तक जमे है। एक जीव है मेरा घर अंदर, जीव चेतना है, चेतना है मैं जीव। जका दिन चेतना निकल जाएगी जका दिन मैं मर जाऊंगा।
यो तो निश्चित ही क्लियर ही बात है, जब जन्म लियो हाँ तो मर के भी एक दिन जानो है, और धरती हमेशा रहेगी। अपना मरने के बाद में अपनी औलाद ने भी ये प्रकृति पर रहना है, और इन संवार के रखने की जिम्मेदारी अपनी। सही बात ये बात है। बेंगे बावजूद फिर एक बात यह है कि धरती माँ का जो सूक्ष्म जीवाणु है, वे धरती माँ की औलाद है, वे अपन पैदा देने लग रही है, भाई ऑक्सीजन धरती माँ ने देने लग रही है, भाई धरती माता बिना ऑक्सीजन ले रखी है, बे अपन वो चीज मिलने लग रही है। इब अपन कहते हैं अपनी मर्जी नाज उगे, अपनी मर्जी नाज कौन उगे। नाज ने भी सारी चीज चाहिए, एक लो पानी कौन चाहिए, सूर्य की भी किरण चाहिए, वातावरण भी चाहिए, हवा भी चाहिए, हुमस भी चाहिए, बारिश भी चाहिए, पेड़ पौधा भी चाहिए, सारी चीज है नहीं। 5 तत्वों शरीर बने हो, 5 तत्व फसलना चाहिए, 5 तत्व सारण चाहिए। ये चीजें जे किसान के दिमाग में आ जाएगी नहीं तो बेंगी खेती आसान हो जाएगी, बेंगी खेती आसान हो जाएगी। देखो न्यू तो फिर कोई नेप को नहीं है कोई चीज को, ये चीज समझो नहीं वो पार हो जाओ खेती का। और मैंने किया कि मैं जो शुरू में करने लग गया नहीं साहब, जब परेशानी होता है दिमाग की आउट ऑन हो, मैं फिर एक डायरी लिखी, कॉपी में लिखे करता हूँ भी एन टाइम यह चीज करा या प्रगा काम करी, एन टाइम यह प्रगा काम करी, एन टाइम यह करी। मैं धीरे धीरे सीख के प्राकृतिक खेती प्राकृतिक जैविक कला बीच में आगे एक घुसपैठ कर दी। जैविक कला आपको उत्पाद देते, फोन करके निको संदीप रासायनिक डाल दी, फलानी चीज बाई डाल दी, वो रोरा ना बताई, गुमराह करके क्या करो, जैविक कला क्या करो, प्राकृतिक खेती को नुकसान करती हो। क्यों ये मैं थाना कोई चीज बताऊंगा नहीं तो थारा जच्चाई को नहीं, क्यों कब वो एक दिल में भे बढ़ती हो कण बढ़ो जैविक कला बढ़ो, जैविक कला सिस्टम खराब कर दियो। और अब मैं धीरे धीरे कहने लग रहा हूँ सच्चाई जी की वीडियो देख लो, और बहुत सा है मैंने वीडियो देखो, सच्चाई आदमी वीडियो देखो कई के कहने लग रहे है, बे सच्चाई के ऊपर करके देखो थे 1 किलो 2 किलो, ज्यादा ना करो, 1 किलो 2 किलो करके देखो। फिर कई किसान मेरे पास आवे 20-20 सालों रासायनिक गिरने लग रहे हैं। बीच में एक बात करूंगा, जैविक और रासायनिक, प्राकृतिक और जैविक में अलग से थोड़ा सा बताओ ताकि किसानों का समझ में आए। जैविक का मंदिर तो जो जैविक करा जो रासायनिक करते प्रोडक्ट बनाने लग रहे हैं बाजार ते ट्राइकाड्रम हो गयो, सुडोमोनास हो गयो, पीएसबी हो गयो, मेटारेजियम एनिसोपली हो गयो, राइजोबियम हो गयो, ये घनी बात की मतलब कंपनियां सिस्टम ने चला रखे है। सांगरिका होगी, फिलान होगी, दिकड़ होगी, ये पीसा में डब्बा में फिट करके अपन देवे, अपन छिड़कवावे। बात होगी जैविक, प्राकृतिक होगी कि प्रकृति के ऊपर जो चीजें हैं वे नहीं अपन बनावा। जी हाँ, मिट्टी जंगल की मिट्टी को बनाओ, आप खुद बनाओ जंगल की मिट्टी को, मिट्टी हर जीवामृत में डालांगा तो मिट्टी को में रोल ज्यादा हो गया। गोबर गौमूत्र गाय गू आप बनाऊंगा, गुड़ गिर के बनाऊंगा तो बेंग अंदर भी अपन मिट्टी गिरनी पड़े, बरगद के पेड़ की अच्छी मिट्टी, तो वो जीवामृत उठेगा। बेंग बावजूद फिर सचान जी की एक ये वीडियो आई कई साल पहला, तो मैं देख के 3 साल ऊपर लग रही हूँ, तो बेंग अंदर क्या करे हो कि जीवामृत की बात कही, मिट्टी वाली जंगल वाली दब्बा दिमाग में आई कि वास्तव में जंगल की मिट्टी सचान जी भी कहे कभी अच्छो जंगल है, अच्छी मिट्टी है, हूं मसिया अच्छा पत्ता गड़ेड़ा सड़ेड़ा सालों साल बड़े गड़े सड़े, तो बटे की मिट्टी लगे थे थारे घरे भी बना सको भाई, मेरे कन आने की कोई जरूरत को नहीं थे, घरे भी बना सको, मेरे कन विधि पूछ सको। सचान जी को एक रोल है, इतना बड़ा अधिकारी है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, बहुत बढ़िया इंसान है, एक पैंट शर्ट में लिपटे हुए संत के समान है। फिर भी फोन करा दी रात, फोन करो जानकारी देगा किया बनानी किया नहीं बनानी, बे भी बताओगा। तो बेंगी वजह फिर ये चीजें क्या है कि प्रकृति के ऊपर जो चीज है, जी आँख हो गयो, निम्बोड़ी होगी, धतूरो हो गयो, आक्संद हो गयो, खींप होगी, ये चीज जो धरती ऊपर है इन्हें आप कटिंग करके और आप कीटनाशक भी पावरफुल बना सका अपना दिमाग है। गौ मूत्र गिर दियो, गोबर गिर दियो, फर्मेंटन के लिए खातर गुड़ गिर दियो उठाने की खातर, और एंगी थे अलग अलग बनाऊंगा नहीं, आप अलग अलग बनाऊंगा 3 प्रकार के, 3 जड़ी बूटी अलग गिर दी, 3 अलग गिर दी, 3 अलग गिर दी, हर ड्रामा में 3-4 9 भांति की 10 भांति की आप जो जड़ी बूटी लगा बिना अलग अलग बनाऊंगा नहीं 3 ड्रामा, तो बिना 15-15 दिनों अलग अलग गिरांगा नहीं, तो कोई कीट है नहीं वह पत्ती पर आओगे तो वो यह समझो कि किसान करण के लाग रहे है, बिना समझ में नहीं आनी चाहिए कि यो करण के लाग रहे हो। जेंगे कीट के समझ में आ गई नहीं कि यो करण लाग रहे हो, तो वो जनरेशन बढ़ा के आपको पावर बढ़ा देगा, बिन पावर ना बढ़ाने दो, बिन कंफ्यूज ना होने दो कि मेरो बेरो चैन, बिन नीचे नीचे मारो जड़ी बूटियों, प्राकृतिक जड़ी बूटियों जो आप मारा नहीं
तो अपनी खेती को एक बहुत बढ़िया रहे वो। हाँ बैंक अंदर एक है भाई साहब, मेहनत करनी पड़ेगी। बिन छोड़ के कौन जा सका पर डंडा फेरना बिना छाड़ना वो तो देखो थोड़ा दोरो काम है वो करना पड़ा वो एक करने लग जावा नहीं बेंगा बाद में आपा नहीं सहन पड़ जाऊंगा और वो हो ही नहीं मेहनत बिना तो अपना शरीर ठीक हो जाएगा। ठीक हो ना अपने शरीर खातर भी तो मेहनत करनी चाहिए। बा बताने लग रही हो आजकल क्या कर नहा दोगे कमरे का मेरे साहब फोन करेगा कि यार तेल में कीट आ गया दिखा है बोलो फोन ले आओ लागे 2 लीटर डोल में गिर के अरे स्प्रे करिया वो घर आगे 2 घंटा बाद में नहा दोगे सुबह को बा मेहनत कोई काम को नहीं रासायनिक में खर्चो कितनों पे रहे मेहनत करांगा तो फिर अपन रासायनिक में जाने की जरूरत को नहीं मेहनत करांगा नहीं रासायनिक में जाने की जरूरत को नहीं खरपतवार में जरूरत को नहीं खरपतवार पहला निदान हो तो आधी साड़ी आधी सावनी होती आजकल जमीन जनसंख्या बढ़ना हूं और न्यारा होना हूं भाई भाइयों में बंटवारो तो हो गयो क्यों जनसंख्या बड़ी बंटवार हो गयो एक और है कब कई बार रासायनिक काला वैज्ञानिक एक बात और कहे कर जनसंख्या बढ़ेगी नहीं रासायनिक देगा अपन उत्पादन बढ़ाना है तो उत्पादन मान ली बात जनसंख्या क्या में बढ़ी साहब पूछू मैं तने के चीज में बढ़ी जनसंख्या कागजा में बढ़ेगी अपनी अपनी जनसंख्या बढ़ेगी कागजा में अपनी जनसंख्या बढ़ेगी प्रकृति के अनुसार जनसंख्या कौन बढ़ेगी वो पहले पशु था वो मार दिया वो आदमी बा कौन बढ़ी और फिर एक बुडेरो जो खानो खान तो नहीं वह में कौन बढ़ी बेंगी बताऊं था ना जनसंख्या कागजा में बढ़ेगी अपना आप में बढ़ेगी देखना में बढ़ेगी उलादा का नाम में बढ़ेगी बिना इन चीजा में तो जनसंख्या बढ़ेगी फिर रही को उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा जनसंख्या बढ़ेगी तो उत्पादन के खातिर बढ़ावा आपा खान खातिर बढ़ावा पहले एक बूढ़ियो एक थाल खिचड़ खान तो आज एक थाल खिचड़ 7 सदस्य खाए घर में बैठ के भावे कोनी साहब मैं गारंटी दूं पूरा परिवार ने बोले भावे तो बताओ जनसंख्या बढ़ी के घटी मैं तो घटेड़ी मानू देख बूढ़िया देखता नहीं माना बूढ़ियो एक खान तो बड़े 4-7 जना जी में बूढ़ियो एक लोग खान तो और बूढ़ियो कमान तो बुढ़िया कोई रोक को नहीं हो गैस चूल्हा की कोई रोटी को नहीं मालगांव की बताऊं एक बीच में याद है मेरा आवाज पूरी आ जाएगी हाँ आवाज पूरी है वो बूढ़ियो मतलब ये तो गुजर गई हो वो जवानी में तो उस टाइम की बात थी उसकी नई नई गाड़ी आई थी तो उसने कौन दे बापरी ने वो इसकी खुराक कितनी है तो वो पूछने लगी कितनी कर लूं तो उसने बताया तो भाई किसी ने यार नेप की बनाई होगी मतलब इसने बर्दे कहनी तो नेप की बनाई बहुत हाड़ी मतलब वो नेप की बना करता एक एक कटोरी खाएंगे कटोरी को नहीं कटोरी स्टीलर ही को रही जावे रेडीमेड पे आ रही है बोलो इतनी गालती इतनी खाऊंगा तो मैं खानो देखो मेरी गलत बात को नहीं जनसंख्या कागजा में बढ़ेगी नहीं गवर्नमेंट का पशुओं की बजाय 2 पाया की जनसंख्या बढ़ेगी दो पाया जनसंख्या बढ़ेगी प्रकृति का अनुसार तो वो भी खाया करता है जमीन में तो खाया करता बे जमीन में खाया करता और 2 पगार की बढ़ी नहीं तो बे पहले 2 पगाड़ा नहीं बेंगा बराबर भाई कौन खास के हाँ नहीं उनका तो 10 बराबर है मैं बता दियो 7, 8, 10 आदमी पहला लोटों घी काल के खा जनता और खा जनता आजकल के घी कौन सो है मोला लो डेरियां लगी फेंट कटवाने लग गया सारो सिस्टम और एक बेल खत्म हो नहीं जब गाऊ खत्म होगी जे एरिया गौ खत्म हो यानी वो एरियो आज दुखी है भयंकर बिल्कुल बेंगो हेमोग्लोबिन खत्म है बेन कटे कोई इसी चिकित्सा पद्धति को नहीं भारत का मैं बेन ठीक कर दी जठों गौ गठेड़ी है और यो दोबारा आवा नहीं थरली बात सही है थे मैंने थोड़ी देर पहला बताई बात एकदम बिल्कुल सही है कभी बेल की जब इज्जत होगी नहीं बेन टाइम गा की इज्जत होगी गौ माता है गौ माता के अंदर 5 तत्व है 5 तत्व जी अपा अपने शरीर की खातर लेवा चाहिए धरती माता की खातर लेवा एंगे स्थिति समर्थन है इन दोनों स्थिति अपन जे अपन लेवा नहीं तो अपा आरा को नहीं परमाणु बम झटा पड़े नहीं तो गौ माता गोबर वो लेप हुआ है बेंगी बैंकर निगेटिव किरण है नहीं बेन भस्म कर दिए कंट्रोल ना करे तो बता दो और भारत का स्थिति क्या हो भारत की सोना चिड़िया पहले ही और मानने तो अभी है अभी भी सोने की चिड़िया है भारत का स्थिति जितना ही छोटा मोटा जितना युद्ध है भारत की सीमा पर जितना भी देश लगे सारा युद्ध करे सारा की नाक भारत टिका के घर गाल दिया कौन गाल दिया बेना बेंड तो तब आई को नहीं और विदेशी कंपनियां अपनी कंपनियां से समझौतो करके रासायनिक में मारना शुरू कर दियो बोलो न्यू तो आवा को नहीं एंड मार लो
बोलो मेरी गलत बात है कि यहाँ सही है? बहुत बड़ी प्लानिंग का है भी सारा काम। या गलत है? बता दियो गलत है तो गलत कह दियो कि संदीपा तू गलत बोलेगा। बिल्कुल सही बात सबसे बड़ी बात है ये है। बाहर तक कभी झुक्यो को नहीं, झुका को नहीं। बिना के करो विदेशी कंपनियां अपनी कंपनियां सीती उन दो शीशो चढ़ा दियो आंखा में, चढ़ा के हम समझौतो करके रासायनिक में ठोके उड़ूंगो। बिल्कुल और वो ठोक्यो तो बोलो किसान न मार लो, किसान न मारे ही आपनो काम चल रहा हो। क्यों? किसान ही सारी चीज को उत्पादन करने लग रहे है। दो वक्त की रोटी साहब थे खड़े बीजियो कुण से कुणम, कुण से विदेश में बीजियो। थाने कितनो बड़ो काम प्रोग्राम कर लियो, कितनो कारोबार कर लियो, दो टाइम की रोटी मिलेगी नहीं तो किसान के खेत में उत्पादन के पेदों ही रोटी बननी पड़ेगी। हाँ नहीं तो ठीक है। कितने बड़ा ओहदा का आदमी उसको थे, वकील बन जियो, डॉक्टर बन जियो, नेता बन जियो, नेता बन जियो, प्रधानमंत्री बन जियो ची थाने रोटी चाहिए तो किसान के खेत में चाहिए। जब बिना यही सोच करी पकड़ करी कि किसान न मारो अपने आप ही हीमोग्लोबिन कमजोर हो, शरीर को हीमोग्लोबिन है, धरती माता को हुमस दोनों चीज कार्बन बढ़ जेगो कहने कहने की जरूरत नहीं। ये है धरती माता का सिस्टम। ए में समझनो न समझनो वो किसान का वो हाथ में है। किसान का देखो समझाना रो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो भाई हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई हो, एक बार 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा मेरे का रेस को, 2 दिन रेस को, 5 दिन रेस को, ज्यादा उम्र भर मेरे का नहीं को रेस को जानो घर ही पड़ेगा। फिर बेंग बाद में समझनो थाने पड़ेगा कोई सीमा पार करते ही तेरा बुद्धि दूसरी आवे तो आओ चाहिए आपनो की लेनो देनो बन। बिल्कुल सही बात ये हो कोई सिस्टम। तो एक मान एक समान देनो, एक धरती और एक देखो प्रकृति के बारे में सोचना जरूरी है। आदि पिता सदा शिव, आदि माँ सदा माँ पार्वती। तो शिव है नी, शिव धरती माँ ही है, और पार्वती है नी दुर्गा माँ पार्वती है। 9 रूप के अंदर 9 नूरता 9 जड़ी बूटियां चाहिए। तो जंगल है प्रकृति के ऊपर जितना भी जंगल बने हमें पेड़ पौधा खड़े है, ये माँ पार्वती का स्वरूप है। ये हुआ है सिस्टम, इन समझनो करनो अपना हाथ है। बिल्कुल भी। तो ए ज्यादा उत्पादन की होड़ में न लागे साहब। मैं तो नहीं कहूँ आज थारे कितनी पैदा हुआ मैंने बताओ, रासायनिक को बता दो थे सच्ची सच्ची नहीं रासायनिक तो देखो मैं तो 7-8 साल हो गए छोड़ रखी थे, है। छोड़ रखी है, मैं ही छोड़ रखी हूँ। अड़ोसी पड़ोसी बता दो ये भी कितने को मान ले कणक पर आज थे सारों ज्यादा कणक को माने है, कणक ज्यादा रोटी चाहिए देश के में, तो कणक कितनी को है रासायनिक को। रासायनिक कणक 18 किला में 8 किला कनाड़ का किला में 50 ऊपर पहुंचा। हाँ 50-55 के आसपास मान लो 50 मन जागी। हाँ। 50 मन जागी रासायनिक को बेंगो यूरिया डीएपी खरपतवार वाली स्प्रे भी मैं बहुत करे बेमो खर्चो कितना हो गया, आधो आधी हो गया मेरे जाने तो। नहीं चलो आज तो कोनी पर लगभग 20 मन को जरूर हो गया। हाँ 18-20 मन को खर्च तो इतना 20 मन को खर्च हो गया, पानी पूरी करके और करके हो जाएगा। मैं करूं मेरा 25 मन कणक हुआ है, 25 मन कणक मेरे 10 कुंटल होगी। थे के भाव बेचो? नहीं केमिकल वाली आमतौर पर थे 2,500 रुपया नहीं, बेचो। चलो मैं तो पिछले 7-8 साल से प्राकृतिक का करूँ पर केमिकल वाली 2,500 रुपये मानो 2,500 रुपया आप ही बेचा आखिर 6,000 2,500 रुपया मैं दूं 7200 रुपया बिल लूंगा मैं थोड़ी देर में थक भी लौटी 7200 रुपया बेची हूँ। जब न्यू बताओ कि रासायनिक कार्य हुई कि मार ली 20-25 मन है नहीं और 50 मन बेन डबल रेट में गई, 4 गुना रेट में गई। मेरी थाली 55 हुई नहीं तो मेरी 70 मन होगी। बिल्कुल सोचो है बात नहीं प्राकृतिक में तो फायदो है, प्राकृतिक में फायदो है, जमीन को फायदो, वातावरण को फायदो, प्राकृतिक पानी को फायदो, सारी चीजा वो ना तो चेर चामड़ी में चढ़े बिल्कुल ना खाना में चढ़े सीधो बड़ी बात। ये हुआ सिस्टम। इब ए चीजा ने समझावा ही तो बहुत मोई भी बहुत फैलावा के समझो समझो तो समझे भी है किसान। मेरे काम का लग गया एक दो इसी बात में आस्ते आस्ते जागरूकता आवे है और इतनी पट्टी बंधेड़ी थी इतना फर्क पड़े हो भी एक अच्छी बात है, नहीं तो पट्टी तो बहुत ज्यादा पट्टी बंधेड़ी थी। हाँ इब खरपतवार की ज्यादा जाए, खरपतवार एक कारण और हो जाए खरपतवार को जो अपन पशुओं चारों गिरन लाग रहे हैं, चाहे वो सूखो है चाहे आलो है चाहे चारा के रूप में है, जो वो आप पशु गिरने लग रहे हैं तो पशु के करो वो चारा तो छपावे, चारा का हमें जो बीज है नहीं देने गोबर का हमें काट दे
वो आपा कुर्डी पर गिरा वो क्या करे वो जाको उल्टो गला सड़ा के बेंगो मान ले के बेंगो पूरो हुमस काट के बेंगो पूरो निचोड़ करके भस्म कौन करा बेने वो आपा कच्चो गोबर जो कच्चो डालना नहीं आपा गोबर खेत के में बेंग खरपतवार की संख्या बढ़ जाए बेंगा में खरपतवार की संख्या बढ़ेगी तो किसान गे मैं आता हूँ और पकाऊं क्यों भूल गड़े ज्यादा बढ़ जाएगी बेंगा फिर वो निदान करने की खातर किन की फिर अपन नाका चालनो पड़े नाका चालनो पड़े तो फिर बात दिक्कत बैठा जाए तो मैं यह भी किसानन कहूँ कभी गोबर है नहीं अपन गोबर ना अपन पका के डाल के गिरना चाहिए बिना बिना डिकम्पोज करना चाहिए डिकम्पोजर की जीवामृत गिर दो डिकम्पोजर बेहू गिर दो या गोकर पे अमृतम डिकम्पोज कर लियो या फिर कोई चीज नहीं मिलने लग रही नहीं तो लस्सी में मैं डाल के देसी गांगी और बिन काली तिरपाल ढक दो टाइट कर दो 6 महीने बाद में पड़ा है अपने 6 महीने तक काली तिरपाल हाँ प्रकाश की संश्लेषण क्रिया बेंग ऊपर पड़ेगी तिरपार पर तो वो भस्म कराओ नीचे बीजन बक खात पके त्यारो जी बा गिरांगा तो वो भोजन वो पकेड़ो धरती माता ने पकेड़ा भोजन की जरूरत है बेंग क्या कि अपना में से कार्बन और जीवाणुओं की संख्या खाने पीने की सारी व्यवस्था बनाओगी तो बेम अपन उत्पादन मिलेगा बिल्कुल आप रसोई में बैठा रसोई में बैठ तो गया कच्चो ही खा लिया डब्बों काट काटी पकाना पड़े नहीं चाहे वो गैस पर पकाओ चाहे वो चूल्हा पर पकाओ पकेड़ो भोजन नाका नाका पकावा गाल के थाली में एक सीटी खावा कई न्यू कह दिया कि साहब यू कोई जीवाणु नुकसान कौन करो फिरान कौन करो वो एक और बात है खास जो अपराधी हो नहीं बिन पुलिस पकड़ेगी थे मेरे को आ गया नहीं तो मन्ने थोड़ी पकड़ेगी मन्ने तो बयान ले सके अभी तेरे के रिलेशन है पकड़ के थाने ले जाएगी तो कोई चीज नुकसान करने लग रही है नहीं बेनी पकड़ करेगी वो लोग बे में नहीं वो काट दे भी मैं तो कहूँ प्राकृतिक करे जैविक करे बे उनको दे वो रासायनिक को नुकसान हो जाएगा वो बेहू नुकसान हो जाएगा वो बेहू नुकसान हो जाएगा नुकसान के चीज को नहीं हुआ जो आतंकवादी हो वो जो अपराधी हो वो पुलिस बेन पकड़ना वो काम करेगी सीधो हिसाब है अपन जैविक प्राकृतिक करो मजा लगे करो इंटरेस्ट आओ स्वाद बहुत आओ एक करने लग जाए नहीं बहुत मजा आ के यार यो काम कर क्या वानी तो बात बने इब गोबर टंकियां में घोल दिया और घोल दिया वो गिर गया वानी जब एक तो बस जमीन की मट्टी थे देखे हो कई जगह मेरे जमीन की मट्टी बेकड़ू रेत साहब मेरी गोड़ी मारेड़ी 10 फुट मट्टी चक्के जमा टिब्बो का डेढ़ो बेंगी मट्टी थे देखी हो बेंगी मट्टी चेंज की हुई है भी खात है नहीं मेरे खेत की सब बड़ी खात है मेरे खेत की फसलों में अवशेष है गोबर की खाद ना मानिए फसलों का अवशेष सबसे बड़ी खाद है वो बेंग में जीर को बे में नहीं था ना दूसरी या तीसरी साल का बेंगी मिट्टी है वह भी काली दिखाई दी पानी की स्थिति नहीं बाद में भी दिखाई बहुत अंतर है पानी की स्थिति तो अलग बात है बेंग अलग बातेगी तो मैं हरेक किसान ने या गाइडलाइन देनी या कोई बात पूछनी जो मेरे को जानकारी हो बे ऊपर मैं चलूंगा नहीं जितनी होगी बेन परखूंगा बेन जांचूंगा बेंग जांच होगी बेंग बाद में बताऊंगा पहला की कौन बताऊं नहीं जो मतलब जानकारी आप जो टाइम जो हो या एक बहुत बड़ी बात है टाइम में देखो टाइम में बहुत ज्यादा आप इतना टाइम में आज तक इसकी जानकारी खातिर बहुत जगह गए हूँ बहुत आदमी मिले हूँ नहीं सही बात है इतना टाइम देनी है मैंने कोई बचना रे मिलिया नहीं फॉर्मेलिटी से हाँ प्रोम हाँ 2 मिनट में 2 मिनट में बता ही रहे और वो करियो कुछ बेचना है तो मतलब टाइम दे देंगे नहीं तो जब सिर्फ जानकारी देनी है तो इतना टाइम कोई कौन दे वो बस आपकी 2 मिनट में बता ही चलियो भाई थाने की देना है तो लो मैं आप करते रहे मतलब किसान है तो बढ़िया बात है कि आप इतना टाइम लो और इस खातिर मतलब प्रकृति आपने भी कुछ ना कुछ लगता है सहयोग प्रकृति देगी देखो ना क्योंकि प्रकृति पर आपको इतना भरोसा है ना प्रकृति पर मेरो तो धरती माता पर गौ माता पर और किसाना पर मेरो बहुत तगड़ो भरोसा है जट्ठे मेरो जीवामृत गए जट्ठे मेरी सिस्टम गए बटे मैं फोन खुद भी मिला इसी बात को नहीं 10-15 दिनों में मिला के पूछूं भाई साहब क्या कंडीशन चल रही है भाभी को नहीं कहे ये कर दे दियो भाई साहब ने बाद में पूछे को नहीं ना भाई साहब पूछो ना मैं पूछो टाइम देना हाँ और टाइम में को नहीं धार्मिक एक दोबारा बना बेटा एक वीडियो इन काट